नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 27 मई से 2 जून की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज, क्या है आपके लिए टॉरस। कपल्स के लिए क्या है पहले। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा। शायद समय का इंतज़ार करें, समय बताएगा आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। देखो, आपकी इस वीक में अगर जो भी डिस्टेंस में रहते हो ना, अगर आप रहते हो तो आई थिंक आपकी एक सोच है डिस्टेंस कम करने की एंड कहूँगी सामने से अपियर होने की पर्सन के तरफ में। एंड जो साथ में अगर रहते हैं उनकी अगर कहूँगी एक कम्युनिकेशन सही करने की है। यहाँ पे अगर कहूँगी मनी वाइज कुछ चीज़ें चिंताएँ दिख रही हैं। रिलेशनशिप में अगर कहूँगी यहाँ पे लव फेस तो मैं नहीं कहूँगी, बस कई लोगों के लिए हो सकता है एक डिसीजन मेकिंग वाला भी वीक हो, कुछ स्टेप अप वाली वीक हो, एक्शंस वाली वीक हो। तो इस वीक में कुछ लोगों के लिए मेजर डिसीजन, मेजर चेंजेस। एंड यहाँ पे कहूँगी तीसरे की भी प्रेजेंस दिख रही है, जिसकी कहूँगी आपके पर्सन की तरफ में कहूँगी एक थर्ड की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से कहूँगी एक कम्युनिकेशन वर्बली दिख रही है तीसरे की तरफ में। तो कुछ वर्कआउट एंड कुछ तो है, बट पर्सन के साथ में अगर कहूँगी लव वाइज रिलेशनशिप उतनी नहीं दिख रही है मुझे। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन है, झगड़े नहीं है, क्योस नहीं है, बट फिर भी कहूँगी चिंताएँ रहेंगी आपको किसी चीज़ों के लिए। ज़्यादातर कहूँ तो पैसों को लेकर चिंताएँ। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, इस वीक में अगर कहूँ ना, आपके पर्सन आपसे ज़्यादा किसी और को सुनेंगे, या फैमिली मेम्बर्स है तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना कि आपको। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योस वाली फेज़ है, क्योस नहीं है, बट पर्सन आपको कम ध्यान देंगे या कम सुनेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स। बट कहूँगी देखो, यहाँ पे अगर कोई तीसरे से भी कुछ चीज़ें अगर ये शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना, भले ही आपको लगेगा कि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं आपको, बट स्टिल कहूँगी ये कहीं जा नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन कहूँगी आपसे बेटर करने के लिए, कहूँगी फ्यूचर्स के लिए या अर्निंग के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें। एंड ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिख रही हैं कि फ्यूचर्स ब्राइट करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से कहूँगी लव में कहूँगी लव लाइफ कम थोड़ी रहेगी, बट कहूँगी सोच अच्छी रहेगी कि फ्यूचर्स और कैसे सही से करें। एंड भले ही कम टाइम आपको देंगे, लेकिन स्टिल सोच आपके लिए ही रहेगी ब्राइट करने की। मतलब रिश्ते को कंफर्टेबल जोन तक लाने की सोच है आपकी पर्सन की। एरिस, लियो, एस्टेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न टॉस के अगर पर्सन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रेजोनेट हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. चलिए देखती हूँ क्या है। देखो, जिस वे में ज़िंदगी में जो काम करके जाओगे ना, जो मेमोरीज छोड़ के जाओगे सिंगल्स, उसी वे में लोग आपको याद रखेंगे। अब देखती हूँ आपके लिए क्या है। किस राशि से लोग रिश्ता लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो, अगर कहूँगी फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो काफ़ी स्पिरिचुअल धार्मिक पर्सन लग रहे हैं, काफ़ी लॉयल पर्सन लग रहे हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं इसमें। एंड ये पर्सन की अगर कहूँ तो सोच मैरिज के लेके ज़्यादा है। ये फैमिली से भी रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी किसी ऐप के थ्रू से भी अगर ये पर्सन खुद से भी सामने से अगर आते हैं तो आई थिंक रिश्ता कहूँगी मैरिज तक की सोच है। मीन्स सिर्फ लव की इंजॉयमेंट वाली फेज़ नहीं है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक सोलमेट लवर ढूंढ रहे हैं। तो कई लोग हो सकता है ऐसे फेज़ में जाओ या ऐसी तरफ से रिश्ता आए। दूसरा अगर कहूँ तो ये अगर कहूँ तो स्कॉर्पियो की एनर्जीज ज़्यादा हैं इस कार्ड में। एंड कहूँगी इनकी अगर सोच में कहूँगी ये एक विडोवर हो सकते हैं या डिवोर्सी हो सकते हैं। इन्होंने एक फेज़ ख़त्म किया है एंड शायद कुछ लोगों के लिए आने वाले हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा। सो
ब्यूटीफुल एनर्जीज अगर कहूँगी इसमें, अगर कहूँ ना, इसकी सोच भी अच्छी है एंड चलेंगी भी चीज़ें एंड शायद एक सोलमेट लव मिलेगा कई लोगों को। एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं कार्ड में। स्टिल कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँगी ऑलरेडी एक रिश्ते को छोड़ चुके हैं एंड ढूंढ रहे हैं। देखो ये अभी इनकी सोच ऐसी नहीं है कि ये सडन अगर रिश्ता अपनी तरफ से अगर लाते हैं तो मैरिज ही कर लें, बट हाँ चूँकि एक फेज़ ख़त्म किया है इन्होंने, तो कपल्स के रूप में देखना चाहते हैं दोबारा अपने आप को, या कहूँगी घर परिवार से लोग फोर्स कर रहे हैं कि फिर से ज़िंदगी में एक टर्म चांस लेनी चाहिए। तो उस वे में कुछ लोग सर्चिंग ऑप्शंस में हैं, बट सोच कहूँगी अगर इनको फील होगा कि रिश्ते में कुछ है बात एंड अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कहूँगी ये लॉन्ग टर्म सोचेंगे। नहीं तो कहूँगी ये शॉर्ट टर्म भी कई लोगों के लिए कनेक्शन होंगी एंड शॉर्ट टर्म होकर कहूँगी टूट भी सकता है ये रिश्ता। बिकॉज इनकी सोच में कहूँगी अब दोबारा से अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज एक फेज़, एक लाइफ इन्होंने देखा है डिप्रेशन वाला। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी सोच, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अगर देखो यहाँ पे अगर सोच की मैं अगर बात करूँ तो आप एक रिश्ते को कहीं ना कहीं अगर किसी को पसंद करते हो ना तो उनको कहना चाहते हो, बट शायद कह नहीं पा रहे हो। दोबारा से कहते हो कि दिल से कनेक्ट करना चाहते हो उन्हें, या कहूँगी इनडायरेक्टली अगर कहा भी है तो वो शायद पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं सोच, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपकी वेटिंग है कि शायद एक बार वो पर्सन समझ ले। तो शायद कहीं ना कहीं किसी को शायद आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, लेकिन लव लाइफ बिगिन नहीं हो पा रही है सही से। तो आप चाह रहे हो कि किसी तरह कनेक्शन शुरू हो एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।